हेलो एवरीबॉडी। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे एक प्रिंट टी शर्ट में किया जाता है जिसे कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। और बहुत ही आसान तरीका है उसे करने के लिए। पहले तो कोई भी एक इमेज को पीएनजी फॉर्मेट में आप ढूंढ लीजिए, जमा कर लीजिए, सेव कर लीजिए, या तो फिर आप जेपीईजी में भी करोगे तो भी चलेगा, या तो आप पीएनजी जो है वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट टू फाइल वाला बटन दबाकर। तो यहाँ पे आपको एक पीएनजी फाइल क्रिएट हो जाएगी जो जिसकी बैकग्राउंड पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, और उसको किसी भी टी शर्ट में आप उसे लगाइए तो उसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, वो ट्रांसपेरेंट लुक आपको अच्छा लुक दे देगा। और पीएनजी फाइल इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो मैं इसे सेव एज करके रख देती हूँ। अब मैं खोलूँगी ये रेडबबल का वेबसाइट जहाँ पे आपको रजिस्टर वगैरह सब कुछ करने के बाद ये ऐड न्यू वर्क वाला जो कॉलम आएगा वहाँ पे आप जब ये अपलोड न्यू वर्क करोगे तो आपका ब्राउज खुल जाएगा जहाँ पे आपकी ये इमेज रखी हुई है, वहाँ से आपको अपनी पीएनजी फाइल जो है उसे आपको सेलेक्ट करना है। आप जेपीईजी ही यूज़ करते हो बट पीएनजी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप ने उसे जब सेलेक्ट कर लिया तो ये लोड कर लेगा इमेज को, और 100% होने के बाद ये इमेज यहाँ पे आपको दिखाई देगी जो आपने सेलेक्ट किया था। अब हम इसको करने के बाद जब ये हो जाएगा तब आपको ये राइट हैंड साइड में आपके दाहिने तरफ में ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जिसे आप खुद भी टाइप कर सकते हो अगर आपको याद रहेगा, या तो आप वर्ड फॉर्मेट में उस चीज़ को आप टाइप करके पहले से रखिएगा और वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया, और आप ये आई जो छोटी सी तीनों रिक्वायरमेंट में जो आई लिखी हुई है उसे अगर आप दबा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे किस तरह की चीज़ें फॉर एन एग्जांपल आपको लिखनी चाहिए, ताकि जब कोई कुछ चीज़ें ढूंढे कि भाई उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है तो उसे ये चीज़ दबाने से मिल जाएगा, तो आपको वो नंबर यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी, तो आपको इंग्लिश तो आना ही पड़ेगा। फॉर्म्स हिंदी भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स है। आप इस तरीके से जैसे आपने टैग को फिल कर दिया, अपना नाम भी लिख दीजिएगा वहाँ पे। आई वाला दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे नाम भी लिखना है। फिर ऊपर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी देखो आपने वर्ड से लेकर उसे कॉपी पेस्ट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी करना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी को भी अगर कुछ सर्च करना हो तो आपकी अगर कैटेगरी से उसका वो मैच करता है तो वो तुरंत उसे मिल जाएगा और आपके लिए आपकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से दिख जाएगी। तो जैसे आपका ये डिज़ाइन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक कर लीजिए कि आपने सारी चीज़ें बहुत ही सही तरीके से लिखा है, कोई सारी मिस्टेक नहीं है, कहीं पे कुछ भूल नहीं गए हो। सारी चीज़ें आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। फिर आप नीचे की तरफ में स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ पे देखिए मेंस टी शर्ट दिख रहा है, फिर टैंक टॉप्स दिख रहे हैं, अलग अलग सारे आर्टिकल्स आपको दिखाई देता। आप एडिट के बटन को दबाएंगे तो ये मेंस की जगह पे आपको बहुत सारे अलग अलग फीमेल के भी रहेंगे, मतलब महिलाओं के भी रहेंगे, बच्चों के भी रहेंगे, टैंक टॉप रहेंगे, स्लीवलेस रहेंगे। आपकी पसंद का आप चूज़ कर लीजिएगा और बैकग्राउंड आप पसंद कर लीजिएगा। बैकग्राउंड को जैसे ही मैंने काले में पसंद किया है तो देखो मेरी जो आर्ट वर्क है वो ज़्यादा खिल कर आ रही है। आप अपने पसंद का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने पसंद का आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर पसंद कर लीजिएगा। उस हिसाब से आप या तो अप्लाई दबा लीजिएगा, नीचे जो अप्लाई बटन है वहाँ पे, या तो फिर इस टी शर्ट के ऊपर भी आप दबा लोगे तो भी हो जाएगा, या तो फिर वहाँ पे एडिट की जो बटन है उसी को वापस दबाएंगे तो भी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन चल पड़ता है। अब दूसरी टी शर्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसका भी मैंने बैकग्राउंड को डार्क में सेलेक्ट कर लिया है। आपके पास ब्लैक है, डार्क ग्रे है, आपकी मर्ज़ी का आप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद भी यहाँ पे आप अपने जो आर्टवर्क है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे आपको चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में बताता है जो बहुत ही ख़राब लगता है, तो आप उसे अपने हिसाब से उसे ऊपर की तरफ में शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ या जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे आप उसे प्लेस कर लीजिएगा। ये सब कुछ आपके पास है। आप छोटा बड़ा भी इमेज को कर सकते हो कि आपकी इमेज बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी इमेज ज़्यादा बीच में लग रही है तो भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। आपके पास सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। अब रहा ये टैंक टॉप, इसकी भी देखिए ये इमेज मुझे ऐसी वापस बैकग्राउंड इसका मैं चेंज कर रही हूँ, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपकी राइट हैंड साइड में आपको सारी ऑप्शन मिल जाएगी। अभी ये बड़ी लग रही थी मुझे ये बटरफ्लाई, तो फिर मैंने उसे थोड़ी छोटी कर ली।
अब ऊपर की टी शर्ट को आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो छोटी सी टी शर्ट में और थोड़ी सी से छोटी करने की ज़रूरत है, तो देखिएगा कितनी बेहतर लग रही है। इस तरह से आप इसे करने के बाद आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा एडजस्ट करिएगा और उसके बाद में उसी पर ही क्लिक कर दीजिए, या तो फिर आप ये एडिट बटन दबा दीजिए, कोई भी ऑप्शन आपको चल जाएगा। अब आपको ये ड्रेस भी चाहिए तो आपको एनेबल्ड से लेकर डिसेबल को दबाना पड़ेगा। डिसेबल्ड मतलब दिखाई देगा, यानी आपने उस डिज़ाइन को थोड़ा सा आपने चेंज किया, और एनेबल्ड मतलब वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखेगी। आप उसने अगर चेंज भी आपने किया होगा तो भी, क्योंकि एनेबल्ड बटन दबाया हुआ नहीं है, वो ग्रीन में चेंज नहीं हुआ है, तो उसका कोई मायने नहीं रखेगा। अब मैंने इस ड्रेस का भी बटरफ्लाई की पोजीशन को चेंज किया। एक बटरफ्लाई मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो आपने ये जो आपके पास ऑप्शंस है, जिस तरह आप रिपीट अपनी डिज़ाइन को कर सकते हैं, तो आप रिपीट भी करेंगे। और वो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से ड्रेस को मैंने कर लिया, फिर एडिट कर लिया। बहुत सारी रिपीट को मैंने सेलेक्ट किया है। रिपीट के भी 2-3 ऑप्शन है, वो उसमें से आप अपना पसंद वाला सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये स्टिकर में तो कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, जो ड्रेस के बाद वाला है। तो अभी मैंने मोबाइल कवर का चेंज करना है, तो मोबाइल कवर को भी मैंने अपना कलर, मैंने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए कलर वाला बटन मैंने यहाँ पे दबा लिया, जो राइट हैंड साइड में है, और उसके बाद में मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया। अब आर्टवर्क अगेन थोड़ी सी बड़ी आई है, तो मैं इसकी स्केलिंग छोटी कर रही हूँ, और उस हिसाब से देखिए मेरे मोबाइल कवर में, बैक कवर में ये बैग भी अच्छी तरह से अभी से ये देखो। आप लाइट चेंजेस यहाँ पर भी आती है, या तो कर लीजिए वो भी दबा दोगे चलेगा, ऊपर के बटन के ऊपर के जो आप आर्टवर्क है इसे भी दबा दोगे तो भी हो जाएगा, और या तो एनेबल के बाजू में भी दबाओगे तो भी हो जाएगा। अब ये रह गया पिलो, अभी इसको भी मैंने चेंज कर दिया इसका बैकग्राउंड। तो ये आपका पोस्टर हो गया। तो ये सारे आर्टिकल्स नॉर्मली आप यही देखेंगे कि सब एक ही तरीके का होता है, साथ ही एक सब चीज़ों का एक ही फंडा होता है। बस आपको मैंने जैसे किया है वैसा फॉलो करते जाइएगा, बहुत ही आसान होता है। आप जितना करेंगे उतना आप फास्ट कर पाएंगे, और धीरे धीरे आप 10 मिनट के अंदर सारे जितने आर्टिकल में अपने आर्टवर्क को डालना चाहते हो आप फटाफट डाल देंगे। ये दूसरे वेबसाइट भी इस तरह का नहीं होता है, उसमें एक एक आर्टिकल को एक बार में करके फिर दूसरी बार दूसरी आर्टिकल के पास जाना पड़ता है। लेकिन ये रेडबबल में ये खासियत है कि इसके चार्ट में सारे आर्टिकल्स, एक्सेसरीज, ड्रेस से लेके सब कुछ एक ही चार्ट पे बता देते हैं, और आप तुरंत एक ही बार में ही पूरे के पूरे हर चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। अब मैंने पिलो में, एक छोटे वाले पिलो में सिंगल बटन रखा, और बड़े वाले पिलो में, तकिए में जैसे कह सकते हैं कि सोफ़ा पिलो जो होता है कुशन, उसको मैंने बहुत सारे ऑल ओवर प्रिंट मैंने दे दिया। अब रह गया ये नीचे की सब जो भी है, आप तो तरीका समझ ही गए होंगे। बस आपको बस इसी तरीके से कंटिन्यू आपको करते जाना है, जो भी आर्टिकल आपको पसंद है उसे। अभी एनेबल था, मैंने डिसेबल था, मैंने एनेबल कर दिया। आपको देखना है कि आपकी जो पसंद की आर्टिकल है जिसमें आपको ये आर्टवर्क डालना है वो एनेबल दबाया हुआ होना चाहिए, वरना उसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस किया होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कस्टमर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने एनेबल बटन नहीं दबाया है। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना आपके लिए, तो इसे मत भूलिएगा। अभी मैंने मग में चेंज किया है, तो आपको ग्रे कलर की मार्जिन जो ऊपर दिख रही है, समझ लीजिए वो मग के बाहर वाला एरिया है, तो आपको अपना आर्टवर्क जो है उसे थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा करना पड़ेगा। आपकी स्केलिंग जो है वो छोटी करनी पड़ेगी आपको। और इस हिसाब से देखिए मग में ये फिट हो गया, आपको ये लुक दिख रहा है। आपको अगर चाहिए तो आपने बैकग्राउंड आपने चेंज कर लिया, और अगर आपको चाहिए तो रिपीट करना है तो यहाँ पे आप रिपीट कर लेंगे, तो आपको रिपीट में भी बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। देखो रिपीट में ये अगर मैंने रैंडम रिपीट किया है, ऊपर नीचे रिपीट करना है, नहीं करना है तो बस मेरे को नहीं करना है, एक सिंगल रखना है, मैंने सिंगल रख दिया। फिर ये दूसरा वाला आर्टिकल भी आपको दिखाई दे रहा है, सेम तरीके से आप करते जाइएगा। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, बिल्कुल मत घबराइएगा। आपका जैसा भी आर्टवर्क हो आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बैकग्राउंड को अभी मैं तो ब्लैक ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक सबसे बेस्ट लग रहा है इस डिज़ाइन के लिए। आप चाहे तो हर एक आर्टिकल के लिए बैकग्राउंड जो है वो अपनी मर्ज़ी का आप चेंज कर सकते हैं। अगर किसी में ब्लैक रखना है, फिर वही आर्टवर्क आपने जो बटरफ्लाई का रखा हो, वैसे ही कोई आपका पसंदीदा आर्टवर्क होगा, उसका बैकग्राउंड आप रेड में करिए, या लाइट रेड में करिए, रोज़ कलर में करिए, पीले कलर में करिए, एनीथिंग आपको जो भी चाहिए, जैसा चाहिए, आपका पैलेट खुल जाएगा और उस पैलेट में आपको चेंज करना है। आप समझ रहे, बहुत आसान है। तो इसी तरीके से आप करते जाइएगा, आपको ये बहुत आसानी से तरीके से ये आपको करने मिल जाएगा। मैंने तो आपको सारे आर्टिकल्स को करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर आर्टिकल को आप समझना चाहिए। कोई चीज़ें जो है, जैसे स्टिकर था, उसको आपको बैकग्राउंड आप नहीं चेंज कर सकते हो, तो उसको वैसे ही रखना है। तो आपकी अगर जो इमेज है अगर वो वाइट कलर की होगी तो वो स्टिकर में बिल्कुल विजिबल नहीं होगी, तो आप उसको डिसेबल कर दीजिएगा, बिल्कुल एनेबल नहीं रखिएगा, वरना वो भी आपके ड्राइंग के लिस्ट में दिखाई देगा।
अब ये मैंने बैग्स को भी कर ली, मैंने टैप को भी कर लिया, मैंने स्कार्फ को भी कर लिया। देखो स्कार्फ में मैंने वही इमेज को कितने सारे रिपीट करके छोटे छोटे डिज़ाइन में दिखाए। अब मैंने यहाँ पे डायरी है, डायरी में भी कर लिया, और उसके बाद में यार घड़ी भी है, उसमें भी मैंने कर लिया। सबकी बैकग्राउंड में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि एनेबल करते हैं तो आपकी डिज़ाइन जो है थोड़ी सी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाती है, काफ़ी डार्क तरीके से वो दिखाई देने लगती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एनेबल्ड है करके। और जैसे आप डिसेबल होगा तो वो धुंधला धुंधला सा हल्का सा दिखाई देता है। तो इस तरीके से मैंने सबको चेंज करना किया है, और आप भी आप करके देखिएगा। आपको इस ऐप में रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये सारी वीडियोस जो है वो मेरी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और उनकी मदद कर सकूँ। मेरे पास जितने भी ज्ञान है मैं उसे बांटना चाहती हूँ, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से घर बैठे बैठे आप अच्छी तरह से कमा सकते हो। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को आप ये करके देखिए, ट्राई करके देखिए कि अगर कुछ भी नहीं आप कर रहे हो घर पे, आप बैठे बैठे कुछ फालतू में टीवी देख रहे हो, मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो, जो आपकी नॉलेज की भी नहीं है, आपकी ज़रूरत की भी नहीं, लेकिन आप डिज़ाइनर हो, आपको कैसे भी कमाना है। अभी लॉकडाउन में तो यही हालत होगी, तो घर पे बैठ के कुछ करने को मिल नहीं रहा है, तो आप इस तरीके के वेबसाइट को डिज़ाइंस आप सेल कर सकते हो अपना। आपके डिज़ाइंस जब भी बिकेंगे तो उसकी कमीशन आपको मिलेंगे। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल वेबसाइट्स है तो डॉलर रेट में आपको कमीशन मिलेंगे। आपको एक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, पेपाल अकाउंट में भी आपको करना है, आपको सब कुछ है इसमें, जिस जो भी सिस्टम है मैं उसके लिए अलग से आपके लिए वेबसाइट बना के, आपके लिए वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगी, तो आप वो भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फ़िलहाल आप आर्ट वर्क कैसे हम करते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए कि बहुत ही आसान है। हम लोग को जब ये ऑनलाइन कोई टी शर्ट अपनी पसंद का हमारे मुताबिक जो भी डिज़ाइन हमें बेचनी है, अब चाहिए या बेचनी है, वो हम कर सकते हैं। अगर जैसे आप अपना नाम भी टी शर्ट में देखना चाहते हो तो उसका भी आप प्रिंट आउट से प्रिंट करके आर्ट वर्क करके आप टी शर्ट में या आर्टिकल में डाल दीजिए, और इनके यहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हो, तो आपकी सेलिंग भी बनती है, और आपके इस हिसाब से आपकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा। अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको लेना है तो आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा। आप लोगों को बता भी सकते हो कि फ़िलहाल कि ये मेरा पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ पे मैं अपनी टी शर्ट्स को या अपने आर्टिकल्स या एक्सेसरीज़ को मैं डिज़ाइन करता हूँ या करती हूँ, और वो आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप भी ख़रीदो, आपको भी बहुत अच्छे चीज़ें मिलेंगी, आपकी मर्ज़ी की डिज़ाइन उसमें छप के मिलेगी। तो इस तरीके से आपका बैग है, छोटी चीज़ों को भी आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। जैसे मास्क है, मेरे ख्याल से वो तो हमारे बजट में भी है और वो अपनी ज़रूरत भी है, तो आप उसे भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आप अपना आर्ट वर्क डालिए और वो आप अपने लिए मंगा लीजिए, तो आपका एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी तरह से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है ये, बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कभी कोई जगह पर आकर अटक जाते हैं और उन्हें वो बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है। बस उसी चीज़ को आसान करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। मैं भी जब डिज़ाइन डालना नहीं जानती थी, सिर्फ वेबसाइट के बारे में मैंने सुना था, तो मैं सोचती थी कि काश ऐसा कोई वीडियो मिल जाए मुझे जिससे मैं समझ सकूं कि किस तरह से मुझे डिज़ाइन बनानी है, तो मैं ज़रूर बना सकती थी। लेकिन मैंने सब कुछ सीखा है इसी वेबसाइट में रहते रहते, और अच्छी तरह से मैं सीख गई। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम्स दूसरों को भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि लोगों को इसका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और वो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना अपना वक्त वेस्ट किए वो अच्छी तरह से ये डिज़ाइंस जो है ऑनलाइन वो कर सके। इस तरह के और भी 3-4 वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको और भी अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी, जहाँ पे आप यही आर्ट वर्क को वापस डाल सकते हो। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इन वेबसाइट्स को एक दूसरे का डिज़ाइन से मैच होते हुए भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज़ की होती है, तो इन्हें कोई इश्यूज़ नहीं होता है। तो आप सेम आर्ट वर्क, एक ही आर्ट वर्क अच्छी तरह से क्रिएट कर लेंगे जब आप, तो उसे आप अलग अलग वेबसाइट्स में आप आराम से डाल सकते हो, उनके आर्टिकल्स में, उनके गारमेंट में, उनके एक्सेसरीज़ में आप यही सेम आर्ट वर्क को आप डाल सकते हो। तो ऐसे ही दूसरा भी एक वेबसाइट है जिसके लिए वापस मैं एक वीडियो बना के बताऊंगी, और उसमें आप बताऊंगी कि आर्ट वर्क को कैसे डालते हैं और उसको भी कैसे रजिस्टर करते हैं, वो भी मैं पूरा तरीके से आपको बता दूंगी। तब तक के लिए आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कैसे मैंने हर एक आर्टिकल को किस तरह से मैंने चेंजेस किया है।
मैंने कोशिश किया है कि 99% मैंने सारे आर्टिकल्स को मैं चेंज करके दिखाऊँ। हर एक चीज़ को आप देख लीजिएगा, वापस इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मास्क भी 2 तरीके के हैं। एक बीच में से मुड़ा हुआ है, एक फ्लैट है। फिर अभी बैग्स है, बैग्स में भी किस तरह से ओवरऑल पसंद अच्छा होता है, या फिर एक सिंगल आर्टवर्क भी का चल जाएगा। आपको उस हिसाब से सोचना है। ज़्यादा जल्दी में कुछ मत कीजिएगा, शांति से कीजिएगा। अच्छी डिज़ाइन, बेस्ट डिज़ाइन आप करोगे तो एक बार अगर आप पसंद आ गए किसी को तो आप छा जाओगे। तो इसलिए थोड़ा धीरज रखिए और मन लगा के कीजिए। अभी आपका लास्ट डिज़ाइन हो गया, आपने अभी नो को क्लिक करना है, क्योंकि इसमें कोई एडल्ट्री या कोई गंदी चीज़ें आपने नहीं बताया, उसके लिए आपको अप्रूव करना है। और आपकी कॉपी, आपकी डिज़ाइन जो है वो आपने परमिशन दी है कि आप यूज़ कर सकते हो, और कोई भी किसी का भी आपने कॉपी नहीं किया, उसके आपने एग्री किया है। तो उसके लिए भी आपका लास्ट बटन आपको टिक करना है। फिर सेव वर्क जो है वो आप क्लिक कर दोगे तो आपका वर्क जो है वो यहाँ पे सेव होगा। और 100% जब सेव हो जाएगा तो आप देखोगे कि सारे जो भी आपने आर्टिकल्स में डाला था वो एक मतलब ये वेबसाइट ने एक अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरह से वो जब उन लोगों के ऊपर आर्ट वर्क आ जाता है तो वो कैसे दिखता है, वो आपको अच्छी तरीके से पूरा रिव्यू दिखा देंगे। तो वो टी शर्ट्स हो या फिर आपके जो भी एक्सेसरीज़ हो, सारी चीज़ों में आपके डिज़ाइंस को लोग बताते हुए आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको ये होगा। अब मेरा जो ये वाला आर्टिकल जो है वो आप देखिएगा कि टी शर्ट्स में अभी उन लोगों का अपलोड हो रहा है। आप देखिए जो मैंने डिज़ाइंस डाले हैं तो वो कैसे लुक दिख रहा है आपके मेंस के टी शर्ट में, वुमेंस के टी शर्ट में। जहाँ पर भी मैंने उसे इस्तेमाल किया था, मैंने जो सेलेक्ट किए थे स्टार्टिंग में, वो ये टी शर्ट्स हैं। फिर सब शफल होके आता है, लाइन से कुछ नहीं आता है। देखा होगा कि आपने पहले टी शर्ट था लेकिन यहाँ पे पहले मास्क दिखा रहे हैं, तो आप वरी मत कीजिएगा। आपने जो सेलेक्ट किया है वही सारी चीज़ें आएंगी, जो भी आपने एनिमेट किया है वही सारी चीज़ें आएंगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये आर्टवर्क को मैंने प्लेस किया। अगर ये सेंटर में से मैंने नहीं हटाया होता तो पेट में दिखाई देता ये आर्टवर्क को, लेकिन मैंने सबको थोड़ा ऊपर की तरफ में शिफ्ट किया तो प्रॉपर पोजीशन में ये दिखा रहे हैं। ऐसे ही सारे आर्टवर्क्स दिखाएंगे आपको। आपने 1-2 टी शर्ट को सेलेक्ट किया था, लेकिन देखो आपको कितने अलग अलग मॉडल्स लोग पहन के ये आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे दिखेगा करके। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। बस ऐसे ही आप जितने ज़्यादा आपके आर्टवर्क को आप अलग अलग चीज़ों में डालेंगे उतने सारे आपको अलग अलग मिल जाएंगे देखने के लिए। अभी ये ड्रेस में डाला मैंने ओवरऑल प्रिंट में, तो वो भी दिखाया मैंने, स्कर्ट में दिखाया मैंने, लेगिंग्स में दिखाई है, देखिए आप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है अवेलेबल। आप पूरे मॉडल में पहने हुए दिखाओगे तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फेसबुक में फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप इंस्टाग्राम में फॉरवर्ड कर दीजिए। इस तरह से आप अपने आप को फेमस करने की कोशिश कीजिए। लोगों को बताइए कि देखिए मैं ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ। एंड फिर इससे लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये इस तरह का आपका डिज़ाइन है, आपके मॉडल्स ऐसे पहने हुए हैं, तो उनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट जागेगा। और आप उन्हें बता सकते हो कि प्लीज़ इस तरह की डिज़ाइन को आप ख़रीद सकते हो। और आपकी डिज़ाइन अगर आपकी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन आपको चाहिए तो वो भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, और आपकी टी शर्ट आपको ऐसे डिज़ाइन में मिल सकते हैं। इस तरह से लोगों को आप अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो स्लोली आप सब कुछ सीख जाएंगे अच्छी तरह से, और ये बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सब्र रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि आपने आज एक दिन कर लिया फिर एक हफ्ते के बाद दूसरा डिज़ाइन बना रहे हो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये ऐसे जितने आपके डिज़ाइंस आपके फ्रेशली आप डालते रहेंगे, रोज़ डालते रहेंगे, तो ये रोज़ हाईलाइट होते हुए कस्टमर को दिखाई देगा, और फिर वो कंसिडर करेंगे कि ये डिज़ाइनर जो है वो काफ़ी सीरियस है अपने डिज़ाइंस को लेकर, इसके डिज़ाइंस काफ़ी अपडेटेड रहते हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएंगे और आपकी सेलिंग ज़रूर होगी। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही है, इसलिए रोज़ आप कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते रहिएगा और उसको आप इस तरह से अपलोड करिए। मैं तो जब भी करती हूँ एक साथ 10-12 डिज़ाइंस कर लेती हूँ, और भले ही उसको 2-4 दिन के बाद में क्रिएट करती हूँ, तो मेरे को शूट करने में सब कुछ ईजी हो जाता है। सारी एडिटिंग एक साथ में एक दिन कर लेती हूँ, और एक दिन 2 दिन मैं क्रिएटिंग में रख देती हूँ कि 2 दिन मैंने आर्टवर्क्स बहुत सारे क्रिएट कर लिए 2-3 दिन में, और फिर चौथे दिन में मैं फिर सबको एक साथ अपलोड करना शुरू करूँगी। क्योंकि अपलोडिंग में भी हर एक पेज में कम से कम 15 से 20 मिनट या कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है, अगर हमने बैकग्राउंड हर एक आर्टिकल का चेंज किया हो तो।
इसलिए करते जाइएगा और धीरे धीरे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। और भी अगर आपको मेरे पॉइंट्स के अलावा कुछ और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है जो मैंने मिस कर दिया है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बहुत बहुत उसके लिए आपको शुक्रिया अदा कहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है जो मैं आपको मदद कर रही हूँ इस तरह से आपको बताकर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।